it is the time to pay back. Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Farooqi and I welcome you again to the platform of That's the Point. It's freezing cold out here in Islamabad और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। आज बड़े दिन बाद जो है वो क्लाउडी वेदर है, बारिश के इम्कान हैं, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो इस दिलफरेब मंज़र के अंदर और इस मौसम के अंदर एक पते की बात कर ली जाए। और वो पते की बात जो है बड़ी दिलचस्प है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। जैसे कि आप वीडियोज़ को पसंद करते रहे हैं, करते आ रहे हैं और आपकी फ़ीडबैक मुझे मिलती जा रही है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है वो अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, आइदर यू आर इन योर डेली लाइफ और इन योर बिज़नेस। तो इत्तफाक से अभी एक हफ़्ते पहले अपने MBA के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ाया और उसके बाद उनकी बड़ी दिलचस्प फ़ीडबैक आई, सवालात आए, जिसने मुझे इनकरेज किया कि मैं थोड़ा सा और मुताला करूं, कुछ और इसके ऊपर रिसर्च करूं। तो अब कल जो है मेरी क्लास ख़त्म हुई और हमने एक बड़ा सैर हासिल मुज़ाकरा किया अपने स्टूडेंट्स के साथ इस मौजू के ऊपर, क्योंकि वो सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, डे टू डे लाइफ में अपने बिजनेसेस में, अपनी जॉब्स में डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। और हमेशा सवाल यही होता है कि एक अच्छा डिसीजन कैसे किया जाए, क्या ये इनबिल्ट सलाहियत है फ़ैसला लेने की, या जो है इसके कुछ गुर भी हैं कि एक अच्छा फ़ैसला कैसे किया जाए। तो इस पे बात करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे दरख्वास्त है कि डैट्स द पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि इस किस्म की वीडियोज़ जो आपको मिलती रहें। मेरे पीछे जो है वो बहुत क्लाउडी वेदर्स की वजह से मरगला माउंटेन्स नज़र नहीं आ रहे, वरना ये बड़ा दिलफरेब मंज़र होता है। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह सन लाइट में करेंगे और आप पीछे के मंज़र से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ मेरे सामने आई, और ये बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर एक बुक है जिससे मैंने रेफरेंस लिया, और उसमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आएगी, ये एक डिसीजन मेकिंग ट्री है। और डिसीजन मेकिंग ट्री ये कहता है कि इसके जो है वो तकरीबन 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जी इसके आपको अपनी प्रॉब्लम या चैलेंज की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके पीछे उसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया आपने बनाना है। क्राइटेरिया मतलब किन बेसिस के ऊपर वो डिसीजन होगा। अब इस जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा समझाऊं कि इसके अंदर जो है वो एक डिसीजन है जिसके अंदर एक आपको लैपटॉप लेना है। तो लैपटॉप लेने के लिए अगर आप उसको डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को डिवाइड करें तो इन्होंने उसको मेमोरी में, वारंटी में, स्टोरेज लाइफ, ब्रांड, इसके अंदर डिवाइड किया। तीसरा स्टेप ये कि आप जो है वो उसको वेटेज दें, हर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को एक वेट दें। और उसके बाद जो है बड़ी अहम चीज़ जो कि हम भूल जाते हैं वो ये कि आप ऑल्टरनेट डेवलप करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है डिसीजन लिया या लेने जा रहे हैं, सब कुछ सारे मामलात और उसके जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट जो हैं वो पूरी 100% ठीक हो जाएं। तो जैसे कहा जाता है कि देयर शुड बी अ कंटिजेंसी इन प्लेस, सो यू नीड टू हैव अ ऑल्टरनेटिव इन प्लेस। तो ऑल्टरनेट को भी डेवलप करें और उसकी डेवलपमेंट में भी यही वेटेज जो है, इसके अंदर वेटेज किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी, किसी चीज़ कम हो जाएगी, जो आपके प्राइम वेटेज से मुख्तलिफ होगी। उसके बाद जो है आप एनालाइज़ कर लेंगे ऑल्टरनेट को, और उसके बाद जो है ऑल्टरनेट को अगर आपने सेलेक्ट करना हुआ तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सबसे अहम चीज़ ये कि जब डिसीजन इम्प्लीमेंट हो गया, आपने कोई डिसीजन ले लिया, आपने कोई फ़ैसला कर लिया अपनी ज़िंदगी का, अपने बिज़नेस का, अपना जॉब का, अपने कैरियर का, तो फिर आपने उसको थोड़ा सा वक्त देना है। जब तक आप उसको वक्त नहीं देंगे, आप इस बात का फ़ैसला ही नहीं कर पाएंगे या तयन ही नहीं कर पाएंगे कि ये फ़ैसला जो ठीक था या ये फ़ैसला जो है वो गलत था, और अगर ठीक था तो क्यों ठीक था, और गलत था तो क्यों गलत था। ये बड़ा अहम सवाल है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में मिस कर देते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग ट्री एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। मैंने सोचा मैं आपसे इसको डिस्कस करूं, और इसी की बुनियाद पे हमारा लेक्चर था। जब मैंने लेक्चर डिलीवर किया, स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी तरह उसको समझ लिया। जब मैंने उनका इम्तहान लिया और इम्तहान के अंदर उनको ये सवाल दिया, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने ये डिसीजन मेकिंग ट्री के ऊपर जो डिसीजन लिया वो गलत था।
तो जब मैंने मार्किंग की तो उनका सवाल आया कि जी ये डिसीजन तो सर आपने हमें सिखाया और ये तो हमसे गलत हो गया, तो ये तो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द रियल लाइफ. सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टेकिंग गुड डिसीजन एन इफेक्टिव डिसीजन इन योर डे टू डे लाइफ. तो अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसके दूसरे पहलू पे भी नज़र डालते हैं. अच्छा जनाब, अब डिसीजन मेकिंग जो है वो यूजुअली जो रिसर्चर्स हैं वो दो तरह की डिसीजन मेकिंग डिफ़ाइन करते हैं. एक वो कहते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग और एक होती है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग. रैशनल डिसीजन मेकिंग वो जिसके पीछे एक पूरा मुताला हो, रिसर्च हो, उसके हवाले से आपके पास ऐसे पॉइंट्स हों जिसकी बेसिस पे आप वो डिसीजन ले रहे हैं और उसके ऊपर आप काफ़ी काम करें, काफ़ी वक्त लगाएं और वो डिसीजन जो है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होता, वो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है. दूसरी टाइप जो है वो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है. उसके अंदर ये है कि वो डिसीजन जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में लेते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने ये वीडियो बनानी थी तो मैंने कहा जी मैं अपने कमरे में बैठ के बना लूँ या बाहर पुरफ़ज़ा आब हवा के अंदर बना लूँ. तो ये डिसीजन मैंने फ़ौरन ले लिया, इसके अंदर बहुत सोचना नहीं पड़ा. अभी खाने में मैंने जी चावल खाने हैं या रोटी खानी है, मैं अगर रोटी खाऊँगा तो ये मेरा इंट्यूटिव डिसीजन है. तो ये हम शॉर्ट टर्म में करते हैं और ऐसे डिसीजंस हम अपनी ज़िंदगी में लेते रहते हैं और रोज़ लेते हैं. तो डिसीजन मेकिंग अगर रैशनल है तो आपको ये डिसीजन मेकिंग ट्री जो है आपकी बड़ी हेल्प करेगा और ऑल्टरनेट और कंटिजेंसी आप उसके अंदर बनाएंगे. लेकिन सवाल फिर भी वहीं रह जाता है कि आया डिसीजन इफ़ेक्टिव होगा या नहीं. तो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे बारहा ये सवाल किया, तो उसके ऊपर जो है अभी मैंने अपनी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ. स्टीव जॉब की एक बड़ी तारीख़ी ख़िताब है जो उसने एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन पे किया था और उसमें उसने कॉन्सेप्ट दिया था कनेक्टिंग द डॉट्स. ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि जब आप डिसीजन लेते हैं यूजुअली हम सब, तो हमारा 95% फोकस रिज़ल्ट पे होता है और अगर हम रिज़ल्ट पे फोकस करके डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन 60-70% ठीक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारे दिल में ये बात होगी कि जो हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं इसके नताइज बिल्कुल वैसे ही आएँ जैसे हमने सोचा है, जैसे हमने प्लान किया, जबकि ऐसा नहीं होता. वरना तो हर चीज़ जो है वो ठीक हो रही होती है, गलती की गुंजाइश ही नहीं होती. तो जो रिसर्चर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, कामयाब लोग हैं, वो ये कहते हैं कि डिसीजन जब आप लें तो ये ना सोचें कि इसके नताइज क्या होंगे. बिल्कुल आप प्लान करें कि नतीजा क्या आना चाहिए, वरना तो काम आगे नहीं बढ़ेगा. लेकिन उसकी परसेंटेज जो है 15% ज़्यादा ना हो. आप दूसरे एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो दें. अभी कायद आज़म की बर्थडे कल गुजरी है और यहाँ रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था. मैं सामने से गुज़रा, अम्मार चौक यहाँ पे एक जगह है, तो उस पर लिखा था कायद आज़म का कॉल कि आई डोंट बिलीव इन राइट डिसीजंस, I believe in taking decisions and making them right. It's a very powerful statement by our leader कि decisions वो होते हैं, effective decisions वो होते हैं जिनके पीछे एक बड़ा मुस्तनिद रैशनल हो और उसके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो और ताकि वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएं. अगर हमारा ध्यान नतीजे पे होगा, सिर्फ नतीजे पे होगा, तो हमारे फ़ैसले ठीक नहीं हो सकते. ये बड़ी अहम बात है जो आज इस वीडियो के तवस्सुस से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बड़ी हेल्प की कि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बात की और मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं जो बात मैं आपसे कर रहा हूं. और मैंने अपनी लाइफ के बहुत से ऐसे डिसीजंस का मुताला किया, मवाजना किया जो गलत थे या ठीक थे और उसके अंदर मुझे यही सीख मिली कि जो चीज़ें गलत थीं वो इसलिए गलत थीं कि मैं अपने मनचाहे नताइज का ख्वाहिशमंद था और उसकी वजह से मैंने बहुत सी गलतियां की उन एस्पेक्ट्स पे, उस रैशनल पे जिस पे उस डिसीजन को लिया जाना था. अच्छा जी, वीडियो के अख्ताम पे चलते हैं और बड़ी अहम बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो एक स्टेटमेंट है जो मैंने अपने स्टूडेंट से भी शेयर किया और आपसे भी शेयर करूँगा. वो कहा यह जाता है कि माली बनो, लकड़हारा ना बनो. माली वो जो कि एक बीज बोता है, पानी देता है, उस बीज से कोपला फूटने का इंतज़ार करता है, उसका ख्याल रखता है और उसके बाद जब फूल या फल आ जाता है तो वो उसको देख के खुश होता है. जबकि लकड़हारा जो है वो क्विक डिसीजन चाहता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहता है और वो दरख्त को काट देता है.
तो माली जो है वो उस दरख्त की या उस पौधे की नशो नुमा करता है, उसको बिल्ड करता है, जबकि उसको ये यकीन होता है कि इसने एक दिन मर जाना है, यानी उसको नतीजे का पता है, फिर भी वो फोकस है कि वो जो है उस पौधे की नशो नुमा करता जाए। तो मैंने अपने स्टूडेंट को जवाब दिया इसी स्टेटमेंट को आगे लेके कि माली जब पौधा लगाता है उसमें फूल आता है तो वो फूल मुरझा जाता है, लेकिन माली की एफ़र्ट्स कम नहीं होती, वो उससे दुगनी एफ़र्ट्स करता है कि जो है एक और फूल निकले और उस पौधे से 10-12 फूल निकलें और फल निकलें, ताकि उसको और उसके इर्द गिर्द की कम्युनिटी को नफ़ा हो। तो ये अप्रोच अगर आपकी डिसीजन मेकिंग में रहेगी तो आप अपनी लाइफ के बेहतरीन डिसीजंस बेहतरीन अंदाज से ले सकते हैं। और अगर आपका फोकस बहुत ज़्यादा नताइज पे होगा, शॉर्ट टर्म गेंस पे होगा, क्विक रिज़ल्ट्स पे होगा, तो आप एक अच्छी रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। आप इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग तो बहुत अच्छी कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपका तजुर्बा होगा, आपकी आदत होगी, आपका माहौल होगा जिसमें आप वो डिसीजन ले रहे होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। लेकिन ज़िंदगी के अहम डिसीजंस लेने में आपने ये बात याद रखनी है कि आपने माली बनना है, आपने लकड़हारा नहीं बनना। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का, मैं बहुत मशकूर हूँ जिस तरह से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। और ये बात ज़िंदगी के हर तबके के आदमी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, अर्ली करियर प्रोफेशनल हो, लेट करियर प्रोफेशनल हो, मिड करियर प्रोफेशनल हो, एक आम आदमी हो। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। शोएब फारूकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दैट्स द पॉइंट।